ओके, हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल से शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी तो हम उसकी जीरो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप 2x+1 जैसे ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में इज इक्वल टू जीरो रखो, एक्स की वैल्यू निकालो माइनस के 1/2। आप इस वैल्यू को इसके अंदर दोबारा पुट करके देखो, अगर जीरो आ जाए तो ये इसकी जीरो है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल हमने बेसिकली पढ़ रखा है, बट हमारा शुरू होता है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 100% ये मुझे पता है कि यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पे x की 2 जीरोज आएंगी। 8 जीरो का नाम मैं लूंगा अल्फा और 8 जीरो का नाम मैं क्या लूंगा? बीटा। सही है। तो अब मुझे जो मैं टेबल पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। मेरे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये चेक कर लें, अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो आप इसे इस फॉर्म में बना लें। सही है। आपको इसको करना है फैक्टराइज। आपको इसे क्या करना है? फैक्टराइज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिट टर्म्स वाला, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स वाला मेथड होता है ना, हमें उससे इसको क्या करना है? फैक्टराइज। उसमें क्या होता था? एक्स की 2 वैल्यू आती थी, तो इसमें भी 2 वैल्यू आएंगी। हम एक को नाम देंगे अल्फा और एक को क्या नाम देंगे? बीटा। ध्यान से देखते रहो सारा प्रोसेस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस फॉर्म में था, हमने उसे फैक्टराइज करा तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई। हमने एक को नाम दिया अल्फा और एक को क्या नाम दिया? बेटा, बीटा। जैसे ही अल्फा बीटा आपके हाथ लग जाए, आपका पहला स्टेप क्या होगा? आपका पहला स्टेप होगा ये निकालना, क्या? एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा क्या? अल्फा बीटा। जैसे ही अल्फा बीटा हाथ लग गए, आपको तुरंत क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। क्यों? यहां तक तो जो काम था, यहां से लेके यहां तक, ये केवल रूट्स फाइंड का था। अब आगे जो काम स्टार्ट हो रहा है ये वेरिफिकेशन का है। ये किसका काम है? वेरिफिकेशन। फिर आपको क्या करना है? यहां से 2 वैल्यू निकालनी है। इसमें से एक वैल्यू निकालनी है माइनस के b/a और एक वैल्यू निकालनी है c/a। पहली वैल्यू कौन सी निकालनी है? माइनस b/a। दूसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है? और आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू और जो ये वैल्यू आई थी दे आर सेम। और आपको क्या पता चलेगा कि ये वैल्यू और जो ये वैल्यू आई थी दे आर ऑल्सो सेम। तो अगर ये सेम आ जाए तो हमारा प्रोसेस ये वाला अल्फा बीटा से ये और अल्फा से ये वाला प्रोसेस वेरीफाइड हो गया। तब अब ध्यान से समझो, इस टेबल को ध्यान से समझो। बुक में नहीं मिलेगी कहीं भी टेबल, मैं ही बता रहा हूँ बस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको उसे क्या करना है? फैक्टराइज करके क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आते ही आपको पहले क्या निकालना है? फिर क्या निकालना है? इसे हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। भाई ये रूट्स ही तो आए, जीरो ही तो आई, इन्हें हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसे हम क्या बोलते हैं? अब जैसे ही दोनों आ जाए इन्हें संभालते रखो। अब आप इस पे आओ दोबारा से, इससे एक रेशियो निकालो, क्या? माइनस के b/a। दूसरी रेशियो क्या निकालो? और देखो कि ये इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। सही है। ये हमने क्या प्रोसेस करना सीखा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फा बीटा निकालने सीखे और उसको हमने क्या करना सीख लिया? वेरीफाई। अब हम अगर हमें अल्फा बीटा मिल जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे उसे देखते हैं। अगर अल्फा बीटा मिल गए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना देंगे वो देखते हैं। जैसे अल्फा बीटा मिले, जैसे क्या मिले, तो मुझे ये तो निकालने पड़ेंगे। क्या क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये तो हमेशा निकालने पड़ेंगे। अब आप क्या करो, इन दोनों को उठाओ,
और यहाँ पुट कर दो। और यही आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही अल्फा बीटा मिले तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये निकालने हैं, इन्हें निकालते क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है, और वही आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसे भी अगर फैक्टराइज करके फाइनल को करना हो वेरीफाई, तो इसे फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करके क्या आने चाहिए, अल्फा बीटा, वही फैक्टराइज करके आने चाहिए जो लिए थे, बस फाइनल भी हो गया। तो ये टेबल आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, आपको इसे ध्यान से देखना है।